हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आपके लिए बता दूँ मैं जो हमने पहली क्लास में चर्चा की थी कि जो कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या होता है उसका को हम कंप्लीट करा चुके हैं, कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और उसके बाद हमने बात की थी कंप्यूटर के क्या लाभ होते हैं और कंप्यूटर की क्या हानियाँ होती हैं। और एक बात की है कि कोई भी चीज़ हो उसकी हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसे ही कंप्यूटर की भी लिमिट होती हैं, उनकी भी बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और उससे के बाद हमने फिर पढ़ा था कि कंप्यूटर के कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो उसके बाद हमने घरों में उपयोग पढ़ लिया था और शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग पढ़ लिया था। तो उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो कि कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आपके लिए बता दूँ मैं कि बात किया है कि व्यवसाय के क्षेत्र में बात किया है कंप्यूटर के उपयोग की, तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोग, यानी सबसे पहले बात की है तो संचार। जब भी आप व्यवसाय करते हो यानी कि, तो वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो हो जाती है कि हमें व्यवसाय करना होता है, वो एक लिमिट क्षेत्र में तो करना ही नहीं होता है, लेकिन कभी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यवसाय के लिए हमें संचार के माध्यम की आवश्यकता होती है, बातचीत करने के लिए। क्योंकि हम बार बार कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा तो नहीं सकते, लेकिन हम कंप्यूटर के माध्यम से संचार यानी कम्युनिकेशन, और बात किया है कि बातचीत, तो कंप्यूटर का उपयोग कर किया जाता है, वो संचार के लिए किया जाता है। विपणन और बिक्री, विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग, क्या विपणन को बोलते हैं मार्केटिंग, यानी सेल्स और मार्केटिंग के लिए। तीसरा आता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधन। और चौथा आता है आपका शिक्षण एवं प्रशिक्षण। कौन सा? शिक्षण एवं प्रशिक्षण, यानी शिक्षा एजुकेशन, और प्रशिक्षण को बोलते हैं ट्रेनिंग। तो इन सभी के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया है कि अस्पताल और चिकित्सा में कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है। चिकित्सा और अस्पताल, क्या अस्पताल और चिकित्सा में सबसे पहले पॉइंट की बात की जाएगी रोगी के स्वास्थ्य संबंधी फाइलों की सहेजना, यानी कि जो रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जो फाइलें होती हैं उनको सहेजना, यानी कि उनको ऑनलाइन चढ़ाना। दूसरा होता है आपका महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करना एवं प्रशिक्षण देना। और तीसरा आता है आपका ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की सहायता करना, यानी किसी भी प्रकार की जांच वगैरह या फिर कोई डेटा देने के लिए, जानकारी देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का उपयोग है वो समाप्त होता है। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो इसको हम डिटेल में चर्चा के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि हम सॉफ्टवेयर ना पढ़कर सबसे पहले पढ़ेंगे हार्डवेयर, उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे, यानी कि पहले हार्डवेयर समझेंगे तब आपके सॉफ्टवेयर समझेंगे। तो हार्डवेयर की बात की जाए तो आपके लिए मैं हार्डवेयर पढ़ाता हूँ। पहले हार्डवेयर, क्या हार्डवेयर